हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के स्टॉक के बारे में और साथ ही में डिस्कस करेंगे सुजलॉन एनर्जी, वर्लपूल, लक्स इंडस्ट्री एंड बजाज फाइनेंस के स्टॉक। क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे और क्या इसके बैलेंस शीट बोल रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो होने वाली है डिटेल में और ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से नहीं बनाया जा रहा है, यहाँ पे ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस से बनाया जा रहा है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें सीखोगे, उसके बाद यहाँ पे निवेश करोगे तो आपको रिटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा यहाँ पे रहेंगे। तो पहले आप लर्न करो, उसके बाद अर्न करो, ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पीएनबी बैंक से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए बने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का लाइक और सब्सक्राइब का टारगेट मैं यहाँ पे 100 लाइक और 100 सब्सक्राइब का टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ और अगर ये कंप्लीट होता है तो हमें अच्छा लगेगा और हम और भी एनर्जी से आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पंजाब नेशनल बैंक। आ जाते हैं सबसे पहले screener.in पे। तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का हम यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। पंजाब नेशनल बैंक, यहाँ पे देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक अभी किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 67 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू 93 है। तो यानी बुक वैल्यू से अभी कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। और क्या ये प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कर रहा है कितना कर रहा है, इनकी सेल्स कितनी है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम ईयर वाइज यहाँ पे देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। अगर ईयर वाइज यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की जो सेल्स है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी बढ़ रहा है, बट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा है जिस हिसाब से दूसरे बैंकिंग सेक्टर के यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर सेम यहाँ पे कंपेयर किया जाए पंजाब नेशनल बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो सेल्स है यहाँ पे ईयरली सेल्स देखोगे तो यहाँ पे 86,000 करोड़ है और इनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो यहाँ पे 10,000 करोड़ आ रहा है। ये क्यों आ रहा है? जो बैंक है वो यहाँ पे एनपीए को क्लियर करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे हम बैक करते हैं, ये आप अगर देखोगे व्यू स्टैंड अलोन में जाते हैं, व्यू स्टैंड अलोन में देखोगे यहाँ पे बैंक ने इस क्वार्टर में एनपीए अच्छा खासा यहाँ पे 2-3 क्वार्टर में कम किया है और 2% के आसपास यहाँ पे एनपीए को लाके रख दिया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है ये भी देख लेते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप एनपीए देखोगे, स्टैंड अलोन में जाते हैं, एनपीए देखोगे तो हाल ही में 2-3 क्वार्टर पहले भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीए था 2% के ऊपर था और प्राइस में मूवमेंट यहाँ पे कहाँ तक हो गया था, 96-97 तक हो गया था। तो यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एनपीए अभी बचा हुआ है 1.58 है और जो पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए है वो यहाँ पे अगर देखोगे वो कितना, एक मिनट, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ओके है ना, हाँ यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, हाँ ये आ गया। अगर पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए देखोगे तो अभी यहाँ पे ये 1.98 के आसपास आ गया है, जो कि 2 क्वार्टर पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एनपीए था। तो यहाँ पे जो एनपीए है उसको क्लियर करने के लिए जो प्रॉफिट है उसको यहाँ पे लगा दिया जा रहा है और एनपीए अगर यहाँ पे अब क्लीन नहीं किया जाएगा, मतलब इस ज़्यादा यहाँ पे एनपीए में क्लियर करने के लिए पैसा नहीं डाला जाएगा तो वो यहाँ पे बुक में आपको देखने को मिलेगा और बुक में जो प्रॉफिट वो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट अभी स्टैंड अलोन यहाँ पे 34.54
करोड़ के आसपास है। तो ये यहाँ पे 10,000 करोड़ कब हो जाएगा पता भी आपको नहीं चलेगा पंजाब नेशनल बैंक के केस में। ठीक है, ये बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं सुजलॉन एनर्जी की। उससे पहले देख लेते हैं इसका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है। वो भी बहुत मैटर करता है कि चार्ट पैटर्न बोल क्या रहा है। सुजलॉन पहले पीएनबी देख लेते हैं, पीएनबी फिर इसके बाद सुजलॉन। अगर हम 1 ईयर 5 ईयर का चार्ट लगाते हैं तो यहाँ पे एक क्लियर कट आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कब विथ हैंडल के फॉर्म में ब्रेकआउट ये देखने को मिल रहा है। और ब्रेकआउट का टारगेट जो हमारा निकल के आ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा 141। कितना? 141 यहाँ पे टारगेट हमारा निकल के आ रहा पंजाब नेशनल बैंक के केस में। और जो पहला टारगेट है यहाँ पे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बनेगा वो यहाँ पे 90 का यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये हमारे 2 टारगेट हैं। अब कब विथ हैंडल का टारगेट 141 है, ये चीज़ को यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब आते हैं सुजलॉन एनर्जी में। सुजलॉन एनर्जी में ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे रनअप दिखा रहा है, कंटिन्यूसली। अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये देख सकते हो ये एक हर्डल बना हुआ है। ये बहुत पहले मैंने चार्ट लगाया था और उसी चार्ट को ये फॉलो किया है और कुछ नहीं किया है। ये बहुत पहले मैं लगाया था। तो ये देख सकते हो इसी पॉइंट पे, ये 23-24 के पॉइंट पे ये इसका हर्डल बना हुआ है। अब इसके बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है सुजलॉन एनर्जी में, ये भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक 13-14 रुपए के लेवल तक यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में रिट्रेसमेंट हो सकता है। और अगर इसको ब्रेक किया तो अपसाइड मोमेंटम जो पॉसिबल है, ये देख सकते हो ये रेजिस्टेंस बन रहा है इस पे सुजलॉन एनर्जी में। अब इसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी में वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है 43 रुपीज़ का। इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे देख लेते हैं, ये लो 43 रुपीज़ का यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। इसके बाद उसके पहले कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। अभी यही जो 24-25 का रेजिस्टेंस है यही सुजलॉन में देखने को मिल रहा है। और इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल क्या बोल रहे हैं सुजलॉन एनर्जी में। सुजलॉन एनर्जी का अगर फंडामेंटल देखोगे यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट तो ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पे देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी जहाँ एक टाइम पे घाटे में थी वो यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। अगर इस क्वार्टर को पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम जो इसमें था 2472 करोड़, उसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे 214 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। उसमें भी डिप्रिशिएशन मिला के यहाँ पे प्रॉफिट कम ही आता 100 करोड़ से। बट इस केस में यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे आया है 199। और इनकी जो सेल्स है उसमें भी गिरावट नहीं है। खर्चे हैं, खर्चे में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर किया जाए तो क्वार्टर के कंपेरिजन में यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। बट अगर ईयर वाइज यही देखोगे तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ईयर वाइज अगर देखोगे तो यहाँ पे 2022 के बाद 2023 में जो सेल्स आई थी और जो टीटीएम में सेल्स है वो एकदम इक्वल है। 22 में 6582 करोड़ की आई थी, उससे थोड़ा सा डाउन ज़रूर हुआ है। बट यहाँ पे जो कंपनी लॉस में चल रही थी, ये देखो ये लॉस में जो चल रही थी वो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। तो ये एक पॉजिटिव भी व्यू भी है यहाँ पे। और ग्रीन एनर्जी का यहाँ पे तड़का भी लगा हुआ है सुजलॉन में। तो ये जो 23 का लेवल है अगर ये ब्रेक करता है सुजलॉन एनर्जी में तो यहाँ से 43 के लेवल योर सुजलॉन एनर्जी यहाँ पे निकल जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे वर्लपूल की।
वर्लपूल इंडिया लिमिटेड का ये जो चार्ट है ये आपके सामने लगा हुआ है, ये देख सकते हो। अभी यहाँ पे वर्लपूल ट्रेड कर रहा है 1664, कितना 1664 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। जो यहाँ पे इसका हर्डल भी एक बना हुआ है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट भी है, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से जो मोमेंटम बन सकता है वर्लपूल में, वो ये जो रेजिस्टेंस बनेगा वो ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा 1900 का लेवल। तो यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है, ये रेजिस्टेंस जो ये अभी सब पहले सपोर्ट का काम करता था, अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, यानी 1600 के ऊपर 1600, ये 64 अभी ट्रेड कर रहा है 1700 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो 1900 के टारगेट आपको वर्लपूल में यहाँ पे देखने को आराम से मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वर्लपूल में, और ये पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन भी बना रहा है। अगर आप इसको देखोगे 1 ईयर के चार्ट में, तो पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये पोल था पूरा का पूरा, और ये फ्लैग जो था, फ्लैग का ब्रेकआउट हो गया है, और फ्लैग का ब्रेकआउट यहाँ पे 14,216 यानी 17,219 के लेवल आपको यहाँ पे वर्लपूल के स्टॉक में दिखाई पड़ सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है बजाज फाइनेंस। वर्लपूल का भी फंडामेंटल देख लेते हैं, सारे चीज़ों को हम यहाँ पे क्लियरिटी के साथ डिस्कस करते जाएंगे। वर्लपूल का अगर रिजल्ट देखोगे यहाँ पे ईयर वाइज, सेल्स देखो पहले ईयर वाइज क्या बोल रहा है। सेल्स यहाँ पे, सेल्स में गिरावट तो नहीं है यहाँ पे, सेल्स यानी कांस्टेंट ही हो गया है, और खर्चे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गए हैं, जिसके कारण यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा डेंट देखने को मिला। बट अब अगर यही क्वार्टर वाइज देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट में इंक्रीमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है वर्लपूल का, और ये जैसे यहाँ पे पहुँचेगा 100 करोड़ के आसपास, जैसे ये यहाँ पे पोस्ट किया था 100 करोड़, 124 करोड़, 129 करोड़, ऐसे अगर पोस्ट करने लगेगा तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत फास्ट होगा वर्लपूल में। इसके बाद आते हैं बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस के अगर फंडामेंटल आप देखोगे तो फंडामेंटल को थोड़ा सा देखना जरूरी है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट में जो इनकी सेल्स है, वो सेल्स क्या हो रही, कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है। अभी हाल ही में जियो फाइनेंशियल आ गया है, उसको भी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे, चार्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट यहाँ पे जो पड़ रहा है, इंटरेस्ट का मार, वो भी देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज है, सेल्स इंक्रीज होगी तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और जो नेट प्रॉफिट है, क्या नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, हाँ देख सकते हो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, नीचे की ओर डाउन नहीं हो रहा है। और अगर ईयर वाइज देखोगे तो ईयर वाइज भी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे सेल्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है और नेट प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो बिजनेस यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के आने से बड़ा बिजनेस कम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जियो फाइनेंशियल आ गया तो ये बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे, ये बिज़नेस और भी बड़े होते जाएंगे, और जियो फाइनेंशियल जो सर्विस है वो भी आगे चल के बड़ा होता जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें देख लेते हैं प्राइस एक्शन क्या हो रहा है, वो चीज़ भी देख लेते हैं बजाज फाइनेंस में। बजाज फाइनेंस ये चार्ट आपके सामने लग चुका है, यहाँ पे ये देख सकते हो बजाज फाइनेंस। इसको मैं डिलीट कर दूँ। बजाज फाइनेंस का जो चार्ट है, प्राइस जो इसका था यहाँ पे कोविड के पहले का जो प्राइस था वो यहाँ पे कितना था, सॉरी सही से लग गया हॉरिजॉन्टल, मान के चलते हैं 5600 या 5300 के आसपास था। और अभी जो प्राइस है वो यहाँ पे कितना है, 7300, ठीक है। और ये एक जून में कंसोलिडेट कर रहा है। कब से यहाँ कर रहा है, जून 2021 से जून 2023, यानी 2 साल से इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अब ये जो जोन है, ये जोन का ब्रेकआउट होना बस बाकी है। अगर आप ये देखोगे, ये जोन का ब्रेकआउट होना बस बाकी है।
और ब्रेकआउट एक बार हुआ ये जोन का, तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस के स्टॉक में देखने को मिलेगा। अब इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। 2 साल पहले जो बजाज फाइनेंस है वो प्रॉफिट कितना पोस्ट कर रहा था, उससे कंपेयर करने में आसानी होती है। देख लो यहाँ पे 7,000 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट कर रहा था और अभी 12,000 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस तो यहीं पे आ गया, 7,000 करोड़ से डायरेक्ट 12,000 करोड़, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। अब प्राइस में क्या मूवमेंट हुआ? नहीं, 2 साल से उसी रेंज के आसपास है। अब यहाँ पे 2 साल से जब उसी रेंज के आसपास है, प्रॉफिट बढ़ा तो प्राइस एक्शन तो होगा इसमें। तो यहाँ पे सेम ऐसी, जैसे ये अगर हम इसको लंबे चार्ट में कन्वर्ट करें, ऑल टाइम के चार्ट में, तो ये एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना रहा है। ये इसका पोल हुआ और ये इसका फ्लैग हुआ। ठीक है, तो ये इसका फ्लैग, पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन बना रहा है और इसका एक ब्रेकआउट आने वाला है। तो यहाँ से एक ब्रेकआउट अगर होगा तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस में 10,000 के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएंगे ही, आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। एक स्टॉक बच रहा है लक्स इंडस्ट्री, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, शॉर्ट में डिस्कस कर देते हैं। लक्स इंडस्ट्री पाँच साल का अगर चार्ट लगाएंगे तो लक्स इंडस्ट्री में देख सकते हो कि एक ये जोन में ट्रेड कर रहा है और इसका एक रेजिस्टेंस भी बन रहा है ये। और एक चीज़ और अच्छी है, एक पोल और फ्लैग का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ये देखो, ये इसका हो गया पोल और ये इसका हो गया फ्लैग। पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन भी हो रहा और इसके ब्रेकआउट के बाद अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसमें, लक्स इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे 1900 के लेवल लक्स इंडस्ट्री में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1000 से लेके कितना, 1000 के आसपास 1100 से लेके 1500 तक मूवमेंट हुआ, तो 1500 से लेके 1900 तक का यहाँ पे मूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और एक और चीज़ें हैं कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, यहाँ पे पेन पेपर ट्रेडिंग के पर्पज़ से, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो आप अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।